Question number 52, working note. Depreciation at the rate of 20%, 25% was charged on the opening value of plant and machinery. During the year, one old machine costing 1 lakh, written down value 40,000, was sold for 70,000. ठीक है, तो ये हम बना लेते हैं भाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन. इसमें जो है एक्यूमुलेटेड डेब्ट नहीं गिवन है, नेट वैल्यू गिवन है प्लांट एंड मशीनरी की 10 लाख एंड 14 लाख. $10 lakh brought down, 14 lakh carried down. और उसने बोला डेप्रिसिएशन 25% चार्ज करना ओपनिंग वैल्यू, तो 10 लाख का 25%. डेप्रिसिएशन हो गया आपका 2,50,000. फिर आपसे कहा है कि ड्यूरिंग द ईयर ओल्ड मशीनरी है 1 लाख की, रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी 40,000 है और सोल्ड किया हमने 70,000 में. बैंक अकाउंट 70,000 में सोल्ड किया है, तो प्रॉफिट हो गया आपको 30,000 का, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू 40,000 है और आप उसको 70,000 में सेल कर रहे हो. 30,000 का आपको प्रॉफिट हो गया. ठीक है, इसके बाद अब इसको क्लोज कर लेते हैं अकाउंट को. 14 लाख और 17,20,000 और 17,20,000 में से ये गया तो 720 6,90,000 बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है. ये आपने मशीनरी परचेज की है, तो बैंक अकाउंट मशीनरी परचेज्ड, बैलेंसिंग फिगर में आपने कैलकुलेट किया है इसको, और ये आप जो है इन्वेस्टिंग में माइनस कर देंगे. ये आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है. इसको आप जो प्रॉफिट हुआ है मशीनरी सोल्ड करके ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा. ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा. और ये सेल ऑफ मशीनरी है, तो ये आपका इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा. तो जब एक्यूमुलेटेड डेप्ट नहीं होता, एसेट की नेट वैल्यू होती है, तो जो एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्ट अब तक का डेप्ट है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. वो हम नहीं डालते प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि हम मशीनरी का डेप्ट एवरी ईयर मशीन में से लेस कर देते हैं. फिर 1 लाख वाज पेड एज इनकम टैक्स. इनकम टैक्स 1 लाख पे किया है, तो इसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना देंगे. आप बता ही रखा मैंने आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आएगा ना, प्रोविजन फॉर टैक्स है. प्रोविजन का बैलेंस जो होता है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है आपके पास 1,40,000 और बैलेंस कैरी डाउन इधर आएगा, जो कि आपके पास है 2 लाख. और टैक्स पेड आपको नीचे गिवन है 1 लाख, तो पेड इस साइड आता है, आपको पता ही है. यहां लिखते हैं बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंसिंग फिगर. तो बैलेंसिंग फिगर में आपने जो है कैलकुलेट कर लिया है भाई 1 लाख रुपीस. सॉरी, अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये तो गिवन है. टोटल हो गया ये 3 लाख.
और 3 लाख में से 140 चला गया, तो कितना आ गया आपका 1,60,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, तो जो प्रोविजन बनाई है वो निकल के आ गई आपको। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है, बैलेंस कैरेट डाउन गिवन है, फिर जो आपने पे करा वो गिवन है, पेड, टैक्स पेड हमेशा डेबिट में आता है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में, और बैलेंसिंग फिगर में प्रोविजन मेड आ गई। तो मेड वाली ऊपर प्लस हो जाएगी और पेड वाली ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस हो जाएगी। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर लास्ट ईयर 2 दे रखा है, तो लास्ट ईयर का ही लेते हैं हमेशा। इसके बाद लास्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। एक मिनट बच्चों।